अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इंग्लिश। आई एम मोहम्मद तनवीर। क्या आप इंग्लिश की राइटिंग से परेशान हैं? क्या आप इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करने के बाद भी बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी ठीक नहीं कर पाए, या क्या आप इससे मायूस हो चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको शुरू से लेके एंड तक देखें और इसमें बताए गए पॉइंट्स के ऊपर मुकम्मल प्रैक्टिस करें, तो आप अपने मन चाहे दिनों में इस इंग्लिश की राइटिंग को बेहतरीन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश की राइटिंग को बेहतरीन करना ज़रूरी क्यों है, या किसी भी राइटिंग को बेहतरीन करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, आप अगर बाज़ार जाते हैं, आपको एक चीज़ रेडी पे पड़ी हुई मिली है, 50 रुपए की कीमत है उसकी। आप उसको छोड़ के आगे चेक करते हैं कि दुकान में वही चीज़ पड़ी हुई है, लाइट्स में पड़ी हुई है, शीशे में रखी हुई है, साफ़ सुथरी पड़ी हुई है। तो वही दुकानदार उसकी कीमत को 50 से बढ़ा के 100 में बेचेगा। इसका मतलब उसकी सफाई सुथराई ने उसकी कीमत बढ़ा दी। ऐसे ही हमारे मटेरियल की कीमत हमारा राइटिंग स्टाइल बढ़ाता है। हमारा मटेरियल अच्छा है लेकिन राइटिंग स्टाइल ठीक नहीं है, उसकी वो कदर कीमत नहीं समझी जाएगी। लेकिन अगर हमारा मटेरियल नॉर्मल है, उसको हमने बेहतरीन राइटिंग स्टाइल के अंदर प्रो दिया है, तो हमारे मटेरियल की कदर कीमत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से इस वीडियो के अंदर हम वो पॉइंट्स लेके डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह हमारी इंग्लिश की राइटिंग बेहतरीन हो सकती है। तो जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। आए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, आपने लिखते वक्त जब पेपर लिखें, कोई टेस्ट दें, आपने क्या माइंड में रखना है? डोंट बी नर्वस और प्रेशराइज्ड। सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है ना, वो हमारा ये है कि हम परेशान हो जाते हैं, टाइम कम है हमारे पास, और हम उसमें प्रेशर ले जाते हैं और एंजाइटी में आ जाते हैं। आपने ये नहीं करना, कॉन्फिडेंस में रहें, सुकून में रहें, आप रिलैक्स होकर लिखें। सबसे पहले हम गलती ये करते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होना, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, नॉर्मल रह के आप लिखते रहें, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा, राइट एवरी वर्ड विद द स्पेस ऑफ 5 लेटर्स। आप जब एक रजिस्टर या कॉपी की लाइन पे अपने वर्ड्स लिखते हैं, तो कहीं हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड में फासला ज़्यादा डाल देते हैं, कहीं हम उनको करीब कर देते हैं। तो इसमें आप गलती करते हैं, या आपकी राइटिंग के स्टाइल को बदसूरत बनाता है। हर वर्ड के दरमियान, एक से दूसरे वर्ड के दरमियान कम से कम 4 या 5 लेटर्स का डिफरेंस हो। जो गैप होता है एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान, जो गैप होता है वो इक्वल हो। और अगर आप 5 लेटर्स का रखेंगे तो ये एक मुनासिब वक्फा है, इससे आपकी राइटिंग एक सिमेट्री में आएगी। एक वर्ड से दूसरे वर्ड, तीसरे वर्ड का दरमियानी फासला सेम होगा, और ये मुनासिब फासला है, तो आपकी राइटिंग का स्टाइल बेहतरीन होगा। अगला कौन सा पॉइंट है? डोंट यूज़ बिग फॉन्ट। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जब पेन से लिख रहे होते हैं, हेडिंग के अलावा जो नीचे मटेरियल होता है उसमें फ़ॉन्ट बड़ा यूज़ करते हैं। आप फ़ॉन्ट जितना नॉर्मल यूज़ करेंगे, आपकी राइटिंग की खूबसूरती उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आगे कौन सा पॉइंट है? यूज़ द सेम एंगल ऑफ लेटर्स इन द होल मटेरियल। देखिए, सेम एंगल से क्या मुराद है? हम इधर कुछ लिखते हैं, फ़र्ज़ करें हम ऐसे लिखते हैं, डी है, कहीं आया है, टी है और एच है। आप देख रहे हैं कि ये डी मैंने लिखा, इसका यू एंगल आ रहा है, ये टी लिखा, इसका यू एंगल आ रहा है, ये एच लिखा, इसका यू एंगल आ रहा है। तो ये एक लेटर का जितना टेढ़ापन है, उस पूरे पेज के ऊपर जितने भी लेटर्स होंगे उनका टेढ़ापन सबका मैच होना चाहिए। जितने टेढ़े एंगल से आपने शुरू वाले वर्ड्स रख लिए हैं, बस उन्हीं के पैरेलल आपने वर्ड्स का एंगल रखना है। जैसे आपने एच लिखना है तो ऐसे लिखें। अब इसका जो एंगल ये आ रहा है, ऐसे ही हम डी लिखेंगे तो इतने ही एंगल से अब आप देख रहे हैं कि ये एंगल और ये सेम है। इसी तरह टी लिखना है तो टी का और ये एंगल सेम है। अगर जी लिखना है तो ये ऐसे आएगा, तो इसका एंगल, ये एंगल सेम होना चाहिए। तो ये जो तिरछापन होता है, ये हर लेटर का सेम होगा, आपकी राइटिंग खूबसूरत होगी। आगे देखें, राइट विद द सिमेट्री ऑफ 2 मिडल लाइंस। जो लेटर दरमियान वाली 2 लाइंस में आते हैं उनकी सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे मैं इधर लिखता हूँ ए,
अब जितना ये ए है ये दरमियान वाली लाइंस में आ रहा है, फ़र्ज़ करें आप एक लाइन पे लिख रहे हैं, एक लाइन वाली कॉपी है, तो उस पे तो ये दरमियान वाली लाइंस नहीं होंगी, लेकिन वहाँ पे आपने सोच लेना है कि ये इतना है तो बाकी भी उसके साथ मैच करने चाहिए। अब अगर आपने एच लिखना है तो एच का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है वो ए जितना ही होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये जितना बराबर है। इसी तरह अगर आपने डी लिखना है तो डी का भी ये हिस्सा जो दरमियान वाली दो लाइंस में आता है ये बाकियों से सेम होना चाहिए। आप जी लिख रहे हैं तो जी का जो दायरा आता है दरमियान वाली दो लाइंस में ये बाकियों से सेम होना चाहिए। तो ये जो दरमियान में हमारे जिन जिन लेटर्स के जो जो हिस्से आ रहे हैं वो सेम होंगे तो आपकी राइटिंग खूबसूरती में होती जाएगी। कॉपी द गुड स्टाइल्स ऑफ लेटर्स। अब देखें बाज़ औक़ात कुछ लेटर्स होते हैं वो हम लिख रहे हैं लेकिन उनका स्टाइल हमसे अच्छा नहीं हो रहा, वो बदसूरत ही लगते हैं। जहाँ जहाँ जिस वर्ड में वो लेटर्स आते हैं तो वो वर्ड हमारा बिगड़ जाता है। क्यों ना हम किसी उससे अच्छे स्टाइल वाले लेटर को उस वर्ड में लिख दें। आप उस वर्ड में से वो लेटर ही छोड़ दें, आप उसका स्टाइल ही किसी और से कॉपी कर लें जो आपको लगता है कि इसका ये लेटर बहुत अच्छा होता है मुझसे। आप उस लेटर को कॉपी कर लें, जिस तरह वो डालता है आप उस तरह डालना शुरू कर दें। हमें कौन सी ज़रूरत है कि हमने उसी तरह ही लिखना है, ठीक है। तो आपको जिसकी राइटिंग में वो लेटर ज़्यादा पसंद है आप उसकी राइटिंग वाला स्टाइल उधर अपने लेटर में यूज़ करें और अपने वर्ड में वो लिख दें, आपकी राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। अगला कौन सा है, ग्रिप योर पेन विद एट लीस्ट हाफ इंच डिस्टेंस। तो जो मुनासिब डिस्टेंस होता है जब आप पेन को पकड़ते हैं तो तकरीबन आपकी जो निब है उससे आधा इंच तकरीबन फासला हो और आप पेन को वहाँ से पकड़ के लिखें, आपका पेन कंफर्टेबल रहेगा, उसके मूवमेंट में आसानी होगी। इसके अलावा आपने कभी भी पेन को दबा के नहीं लिखना, जितना ज़्यादा दबाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड में कमी होगी और उतने ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो आपसे मुश्किल में मसलन लिखे जाएंगे, तो वो आपकी राइटिंग में एक ड्रॉबैक है। आप नर्म पेन चलाएं, ठीक है, आपकी राइटिंग बेहतरीन होगी। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको जल्दी इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहे हैं और इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करें और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी राइटिंग भी बेहतरीन हो सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।